नमस्कार बच्चों, आज की अपनी इस कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी पुस्तक व्याकरण मंथन भाग 7 का पाठ 13 काल कराने जा रही हूँ। बच्चों, काल का अर्थ होता है समय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया किस समय हो रही है उसे समय या काल कहते हैं। आइए इस पाठ का उद्देश्य समझ लेते हैं। इस पाठ का उद्देश्य छात्रों को काल की परिभाषा तथा उसके भेदों की जानकारी देना है, व्याकरण संबंधी नियमों की जानकारी देना है। तो आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि काल किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे नेहा पढ़ रही थी, यानी बीते हुए समय में यह काम नेहा कर रही थी। नेहा पढ़ रही है, अर्थात इस समय जो समय चल रहा है नेहा उस समय यह काम कर रही है। नेहा पढ़ेगी, यानी नेहा आने वाले समय में यह काम करेगी। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि हम या तो कोई भी काम बीते हुए समय में करते हैं या जो समय चल रहा है उस समय करते हैं या फिर आने वाले समय में उस काम को करते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि काल के 3 भेद होते हैं। बीते हुए समय के लिए भूतकाल, जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल और आने वाले समय के लिए भविष्य काल। आइए पहले हम भूतकाल को समझते हैं। इंग्लिश में आप इसे पास्ट टेंस भी कहते हैं। बच्चों, वह शब्द जिससे क्रिया के हो चुकने का पता चले उन्हें भूतकाल कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका होता है। उदाहरण के तौर पर हम कुछ वाक्य देखते हैं। वह जा चुका था, मैं ट्रेन में बैठा था, बल्ब जल रहा था, मीना उसे मार रही थी। यहाँ पर आपने देखा वाक्य के अंत में या तो था लगा है या थी, और बहुवचन के लिए हम थे लगाते हैं। तो इस प्रकार भूतकाल के वाक्यों में अंत में था